हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, अब हम उस पर आते हैं, उसकी बात करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है पॉलिटी के अंदर जो हमारा टॉपिक चला है, हम हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में। तो हमने लगभग 10 या 11 आर्टिकल्स लास्ट क्लास में हमने कर लिए थे। तो मतलब कि हमने आर्टिकल 224 तक सारा पढ़ लिया था, जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब 224 ए से लेकर 224 जो आर्टिकल उसकी क्लॉज ए से लेकर आगे जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब हाई कोर्ट के जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन से स्टेट में जो हाई कोर्ट है वो उसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, मतलब हम वो वाली क्लास कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सबऑर्डिनेट कोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो अब आता है हमारा अनुच्छेद 224 ए। ठीक है, ए क्लॉज हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में आपकी मर्जी है। तो इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 225 या अनुच्छेद 225। तो जो अनुच्छेद 225 है वो क्या बता रहा है, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। फिर आता है आर्टिकल 226 या अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 क्या जानकारी देता है या उसकी विषय वस्तु क्या है? कतिपय याचिकाएं जारी करने की क्या चीज़? कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। उच्च न्यायालयों की शक्ति। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 226 का क्लॉज ए। का क्लॉज ए, तो इसके क्या ये बता रहा है, ये क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 226 के तहत कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की
संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। जो कि अब निरस्त हो गया है। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल 224 का क्लॉज ए। तो 224 जो हमारा आर्टिकल है उसकी जो क्लॉज ए है वो क्या बता रहा है कि जो उच्च न्यायालय हैं उनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के अंदर जो मतलब पहले से ही न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करना। ठीक है, मतलब जो न्यायाधीश पहले से ही हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर हैं, वो ही तो जब आगे चलकर हाई कोर्ट के जज बनते हैं। तो आर्टिकल 224 के क्लॉज ए के तहत जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होती है। कहाँ होती है? हाई कोर्ट के अंदर। तो उसकी जानकारी हमको कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 224 के क्लॉज ए से। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 225 अनुच्छेद 225। तो वो क्या बता रहा है कि उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, मतलब जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हर स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है तो उसका अपना ही एक क्षेत्राधिकार होता है। तो प्रत्येक हाई कोर्ट का अपना क्षेत्राधिकार होता है कि हाँ कहाँ कहाँ तक मतलब उसका एरिया आएगा। तो इस बात की जानकारी हमको आर्टिकल 225 से मिलती है, या इस सब के बारे में आर्टिकल 225 में दिया गया है। फिर आता है उसके बाद आर्टिकल या अनुच्छेद 226। ये बताता है कि जो कतिपय याचिकाएं होती हैं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, जो कतिपय याचिकाएं होती हैं, जो रिट्स वगैरह होती हैं, उनको जारी करने की जो हाई कोर्ट की जो पावर है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी होती है, लेकिन हाई कोर्ट में जो रिट जारी होती है, जो 5 रिट होती हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो वो हाई कोर्ट के थ्रू आर्टिकल 226 के तहत जारी की जाती है। ठीक है, तो जो कतिपय याचिकाएं होती हैं, जो 5 तरीके की जो याचिकाएं होती हैं जारी करने की, जो उच्च न्यायालय की जो शक्ति है, जो भी हाई कोर्ट्स हैं हर स्टेट के, उनकी जो पावर्स है, तो इस बारे में हमको जानकारी कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 226 से इस बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, इतनी बात से क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 226 का ही क्लॉज ए। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है कि जो आर्टिकल 226 है उसके तहत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। आर्टिकल 226 के तहत जो केंद्रीय अधिनियम होते थे उनकी जो संवैधानिक वैधता है उस पर विचार नहीं किया जाता था। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के क्लॉज ए के तहत। लेकिन बाद में इसको क्या अब प्रेजेंट में इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है? इसको निरस्त कर दिया गया है। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 227। अनुच्छेद 227। तो अनुच्छेद 227 में क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधिरक्षण की शक्ति, उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधिरक्षण की शक्ति, सभी न्यायालयों पर अधिरक्षण की शक्ति।
नेक्स्ट आता है आर्टिकल 228, अनुच्छेद 228। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आता है अनुच्छेद 228 का क्लॉज ए। दो 228 का ए क्लॉज। तो अनुच्छेद 228 के ए क्लॉज में क्या बताया गया है? राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से, किससे? जो राज्य के अधिनियम है उनकी जो संवैधानिक वैधता है, संबंधित प्रश्नों के वैधता से संबंधित प्रश्नों के वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, जिसको कि अब निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरस्त। तो अब आते हैं आर्टिकल 227 की तरफ। तो आर्टिकल 227 की विषय वस्तु क्या है कि जो उच्च न्यायालय हैं उनका सभी न्यायालयों पर अधिरक्षण की शक्ति, मतलब जो हाई कोर्ट है तो उसके जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं तो उनके ऊपर क्या है? उच्च न्यायालय के पास उनके ऊपर अधिरक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत है या इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 227 में। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 228। उसमें क्या है कि उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण, मतलब जो हाई कोर्ट्स है उसके अंदर जो अलग अलग एरिया के जो मामले हैं उनको, मतलब जैसे कि यूपी स्टेट है तो दूसरे स्टेट का कोई मामला इस हाई कोर्ट में आ गया तो इसको उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जहाँ का है उसको वहाँ उस मामले को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, तो उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण, तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है इस बारे में? आर्टिकल 228। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 228 का क्लॉज ए। वो क्या जानकारी दे रहा है कि जो राज्य अधिनियमों की जो संवैधानिक वैधता है से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, मतलब जो राज्य से संबंधित जो भी अधिनियम है, जो एक्ट्स हैं, उनकी जो संवैधानिक वैधता है, जो संविधान के अंदर उनकी जो वैधता दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनकी वैधता दी गई है, संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है, जो भी प्रश्न है, तो उनके लिए एक विशेष प्रावधान था, लेकिन अब इस आर्टिकल को निरस्त कर दिया गया है, यानी कि इस आर्टिकल को अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है आर्टिकल 229।
तो आर्टिकल 229 क्या बता रहा है, क्या जानकारी दे रहा है कि पदाधिकारी तथा सेवक एवं पदाधिकारी तथा सेवक एवं पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों में व्यय, उच्च न्यायालयों में व्यय। नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल 230 अनुच्छेद 230 अनुच्छेद 230 क्या जानकारी दे रहा है, उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालयों में कहाँ पर, जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, सॉरी हाई कोर्ट्स जो होते हैं, उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 231 अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 क्या बता रहा है, दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। फिर लास्ट आर्टिकल आता है हमारा 232 अनुच्छेद ये क्या बता रहा है, ये व्याख्या के बारे में बता रहा है, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा आर्टिकल 229। तो हमारा जो आर्टिकल 229 है वो क्या जानकारी दे रहा है, या उसकी विषय वस्तु क्या है, या उसमें क्या बात बताई गई है कि जो पदाधिकारी होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं उच्च न्यायालय के अंदर, या फिर जो सेवक होते हैं, तथा उच्च न्यायालयों में व्यय, पदाधिकारी सेवक, या उसमें जो भी खर्चा होना है उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स के अंदर जो खर्चा होना है वो आर्टिकल 229 के तहत में, या कहने का मतलब है कि उस बात के बारे में कितना व्यय होगा, किस हिसाब से उनकी सैलरी वगैरह, ठीक है, जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी सेवक हैं, तो वो सब चीज़ें जो बताई गई हैं उस खर्च से संबंधित, वो आर्टिकल 229 में बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 230। उसके अंदर क्या बताया गया है कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो भी क्षेत्राधिकार है उसका जो संघीय क्षेत्र है उस तक उसका विस्तार, मतलब उच्च न्यायालयों में जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर जो उनका जो भी क्षेत्राधिकार है, जो संघीय क्षेत्र है, उस तक उनका कितना विस्तार है, क्या क्या बातें हैं, तो ये सब चीज़ें हमको कौन से आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 230 में बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 231। तो जो आर्टिकल 231 है वो जानकारी दे रहा है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। दो स्टेट्स या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स, उनके लिए क्या है,
दोनों का या दो से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उनके लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो इस बात के बारे में हमको कौन से आर्टिकल से जानकारी मिलती है या इस बात के संबंध में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 231 में। तो ये बात आर्टिकल 231 से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 232, जिसमें कि उच्च न्यायालय की व्याख्या दी हुई थी, जिसको कि अब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड हमारे आर्टिकल्स। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इससे बहुत बार ये आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास इतनी ही है, बाकी जो रह गया है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के बाद आप और बच्चों तक इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो होती है वो मैं रिकॉर्डेड अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।